इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज हम आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करते हैं इसकी पूरी प्रोसेस और लाइव डेमो देखेंगे। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना कंपलसरी है। अगर आपको पता नहीं है कि आपको डीमैट अकाउंट कहाँ खोलना चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमने इंडिया के टॉप ब्रोकरेज फर्म्स के लिंक्स प्रोवाइड की है, वहां जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आईपीओ के लिए अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला है यूपीआई के जरिए और दूसरा है नेट बैंकिंग के जरिए। तो पहले देखते हैं कि यूपीआई के जरिए आप कैसे बड़ी आसानी से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद हम नेट बैंकिंग का तरीका भी देखेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूपीआई के जरिए आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो वो आप आपके ब्रोकरेज फर्म के मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए कर सकते हो। यहाँ पर डेमो के लिए हम अपस्टॉक्स के ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर आईपीओ। उस पर क्लिक करने के बाद जो आईपीओ उस टाइम खुले हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे कि फिलहाल यानी 29 सितंबर टू 1 अक्टूबर इसके बीच यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन तीन कंपनीज के आईपीओ खुले हैं। उनकी कुछ डिटेल्स भी आपको उनके सामने मिलेगी, जैसे कि मिनिमम क्वांटिटी और प्राइस रेंज। तो यहाँ पर हम माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के आईपीओ को अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा डिटेल्स पर। तो उसके बाद आपको यूजर आईडी यहाँ पर पुट करना है, साथ ही पैन नंबर पुट करना है। जैसे आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो तो उसके बाद आपका ब्रोकरेज फर्म आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है, तो वो यूजर आईडी आपको यहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद आप अपना पैन नंबर यहाँ पर डालिए। उसके बाद साइन इन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर हमने माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स पर क्लिक किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे मिनिमम क्वांटिटी, प्राइस रेंज, आईपीओ की साइज। इस पूरे आईपीओ की साइज 444 करोड़ है और इस आईपीओ के कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बीड लगाने के लिए प्लेस बीड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आएगा इन्वेस्टर टाइप। आप इंडिविजुअल हो तो यहाँ पर इंडिविजुअल क्लिक कीजिए। सेकंड ऑप्शन है इंटर यूपीआई आईडी। आपकी जो भी यूपीआई आईडी है आप यहाँ पर वो डाल दीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपनी बीड एंटर करनी है। सबसे पहला ऑप्शन है क्वांटिटी का। आपको क्वांटिटी यहाँ पर एंटर करनी है। तो जैसे कि हमने देखा कि माझगांव डॉक के एक लॉट में 103 शेयर्स है। हर कंपनी के आईपीओ की लॉट साइज अलग अलग होती है। माझगांव डॉक के लिए आईपीओ की लॉट साइज 103 शेयर्स है। आईपीओ में आप एक शेयर, दो शेयर ऐसे नहीं खरीद सकते। यहाँ पर आपको शेयर्स लॉट में खरीदने होते हैं। यहाँ पर लॉट साइज है 103 शेयर्स, तो आप 103 शेयर या उसके मल्टीपल में शेयर्स के लिए बीड लगा सकते हैं। जैसे कि आप 103 शेयर्स के लिए बीड लगा सकते हैं, फिर आप 206 शेयर्स के भी बीड लगा सकते हैं, 309 शेयर्स, 412 शेयर्स, इस तरह से 103 के मल्टीपल में आप बीड लगा सकते हैं। अगर आपको एक लॉट खरीदना है तो आपको यहाँ पर 103 एंटर करना होगा। जनरली एक लॉट की साइज 15,000 रुपए के करीब आती है। तो अगर आप आईपीओ के लिए बीड लगा रहे हो तो एक आईपीओ की बीड लगाने के लिए आपके अकाउंट में 15,000 रुपीज होने चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइस का। यहाँ पर माझगांव डॉक के आईपीओ का प्राइस बैंड है 135 रुपीज टू 145 रुपीज, जिसका मतलब है कि आप इस आईपीओ के लिए 135 रुपीज टू 145 रुपीज के बीच किसी भी प्राइस पर अपनी बीड लगा सकते हो। हर एक आईपीओ की प्राइस रेंज अलग अलग होती है। यहाँ पर वो 135 रुपीज टू 145 रुपीज है। सो आप इस प्राइस रेंज के बीच कहीं पर भी अपनी बीड लगा सकते हो। अब 135, 136, 137 इस तरह 145 रुपीज तक किसी भी प्राइस पर अपनी बीड लगा सकते हैं। और फिर जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा बीड्स लगाई जाती है उस प्राइस पर कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करती है। तो बहुत बड़ा सवाल ये रहता है कि किस प्राइस पर अपनी बीड लगाए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने बीडिंग प्राइस यहाँ पर 135 रुपीज लगाई और सबसे ज्यादा बीडिंग 145 रुपीज की प्राइस पर आती है तो शेयर्स 145 रुपीज की प्राइस पर अलॉट होंगे और आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आपको उस आईपीओ के शेयर्स चाहिए तो आप यहाँ पर नीचे दिया हुआ कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। कट ऑफ प्राइस का मतलब है कि आईपीओ में जिस किसी प्राइस पर सबसे ज्यादा बीडिंग होगी वो प्राइस इशू प्राइस सिलेक्ट की जाएगी और उसी प्राइस पर जिन लोगों ने कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट किया है उनकी बीड कंसीडर की जाएगी। तो अगर आप कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करते हो तो आपको बाकी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस किसी प्राइस पर कंपनी के शेयर्स अलॉट होंगे वही प्राइस आपकी बीडिंग प्राइस कंसीडर की जाएगी। सो जैसे आप कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करते हो आपको मैन्युअली कोई प्राइस एंटर करने की जरूरत नहीं होती। सीधा आप नीचे आइए, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद कंफर्मेशन आपसे लिया जाएगा। कंफर्म एंड अप्लाई करने के बाद आपको ये मैसेज दिखेगा जिसमें लिखा है आईपीओ एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेंड। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बीड सक्सेसफुली अप्लाई हुई है। इसके बाद आपको एनपीसीआई की तरफ से एक एसएमएस आएगा। साथ ही आपके यूपीआई ऐप पर भी एक नोटिफिकेशन आएगा जिस पर क्लिक करने के बाद 15,000 रुपए के करीब एक अमाउंट वहां पर आएगी। वहां पर जाकर जिस बैंक से आपको पेमेंट करना है उस बैंक को आप सिलेक्ट कीजिए, अपना यूपीआई पिन एंटर कीजिए और प्रोसीड कीजिए। उसके बाद आपके अकाउंट से वो पर्टिकुलर अमाउंट ब्लॉक हो जाएगी। आईपीओ के लिए अप्लाई करते वक्त आपके अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट नहीं होती है,
बल्कि सिर्फ ब्लॉक हो जाती है, यानी आप उस अमाउंट को बैंक से निकाल नहीं सकते। तो आईपीओ के लिए अप्लाई करने के कुछ दिन बाद शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। उस अलॉटमेंट में अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो फिर वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। और अगर आपको आईपीओ में शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपकी वो ब्लॉक हुई अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगी, यानी आप फिर उसे बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं। शेयर्स की अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होती है इसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। अब बात करते हैं नेट बैंकिंग की। कई बार ऐसा होता है कि जब आप यूपीआई के जरिए आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पेमेंट का जो मैसेज या नोटिफिकेशन है वो बहुत देरी से आता है और कभी कभार उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए आईपीओ के लिए अप्लाई करने का एक और तरीका आपको पता होना चाहिए और वो है नेट बैंकिंग के जरिए आईपीओ के लिए अप्लाई करना, जिसे अज़बा प्रोसेस कहते हैं। अज़बा का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो अब देखते हैं कि नेट बैंकिंग से आईपीओ की प्रोसेस कैसे होती है। उसके लिए आपको सबसे पहले नेट बैंकिंग में लॉग इन करना होगा। अगर आप एसबीआई दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग में जाते हो तो वहां पर आपको ऊपर ई सर्विसेज नाम का ऑप्शन मिलता है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डीमैट सर्विसेज एंड अज़बा का ऑप्शन मिलता है। अलग अलग बैंक्स की नेट बैंकिंग में आपको अलग अलग जगह पर ऑप्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऊपर अदर्स पर क्लिक करने के बाद आपको अज़बा का ऑप्शन मिलता है। अज़बा पर क्लिक करने के बाद आप आईपीओ इक्विटी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको उन सारे आईपीओ की लिस्ट मिल जाएगी जो उस टाइम पीरियड में खुले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग आईपीओ यहाँ पर फिलहाल खुले हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के आईपीओ के लिए बीड लगाएंगे। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स पर क्लिक कीजिए और फिर एक्सेप्ट कीजिए। फिर आपको पूछा जाएगा कैटेगरी कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकते हो। एक और कैटेगरी है एम्प्लॉयज। ये कैटेगरी उन लोगों की होती है जो उस कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं जिसका आईपीओ आ रहा है। जैसे माझगांव डॉक का आईपीओ आ रहा है, अगर आप उसके एम्प्लॉय हो तो आप एम्प्लॉय ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए आईपीओ में डिस्काउंट देती है, इसलिए ऑप्शन होता है। अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो तो आप इंडिविजुअल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। जिसके बाद ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि मिनिमम बीड क्वांटिटी कितनी है, आईपीओ का प्राइस बैंड कहाँ से कहाँ तक है और बाकी कुछ डिटेल्स। यहाँ पर आप अप्लीकेंट नेम, पैन नंबर, ये सारी चीजें एंटर कीजिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एनएसडीएल सिलेक्ट करना है या फिर सीडीएसएल। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डीमैट अकाउंट किस डिपॉजिटरी के साथ खुला है। इंडिया में दो मेन डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हो तो आपका डीमैट अकाउंट इन दोनों में से एक एंटिटी के पास खुल जाता है। तो अपना डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से कुछ ईमेल्स आते हैं, कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाती है। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका डीमैट अकाउंट सीडीएसएल के पास खुला है या फिर एनएसडीएल के पास। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका अकाउंट सीडीएसएल के साथ खुला है तो आप सीडीएसएल पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ नीचे आपको अपना डीपी अकाउंट नंबर एंटर करना है। आपका डीमैट अकाउंट नंबर जनरली एक 16 डिजिट नंबर होता है। अब जैसे ही अपने ब्रोकरेज फर्म के ऐप में जाते हो और वहां पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करते हो तो वहां पर आपको अपना डीमैट अकाउंट नंबर मिल जाता है। तो वही डीमैट अकाउंट नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद उसी प्रकार आपको बीड की क्वांटिटी यहाँ पर डालनी है और उसके लिए आप कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। तो कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिख रहा है और क्वांटिटी जो है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। तो मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पर 103 है। सो क्वांटिटी डाल दीजिए। कट ऑफ प्राइस आपको सिलेक्ट करनी है तो कट ऑफ प्राइस पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद आपको आपका नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद आपकी बीड सबमिट हो जाएगी और उसका कंफर्मेशन भी आपको ईमेल के जरिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप यूपीआई और नेट बैंकिंग के जरिए आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आने वाले सैटरडे यानी 3 अक्टूबर को स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के लिए क्विज है। तो उस क्विज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।